बरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव सरकड़ा में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से अनुमानित 2 लाख कीमत के सोने चांदी के आभूषण के साथ 2 अवैध तमंचे, कई कारतूस, 6 चाकुओं को बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के लिए कंजरगौटिया से पदारतपुर को जाने वाली नहर की पटरी पर एकत्र हुए हैं। पुलिस ने सूचना को सही मानते हुए मौके पर दबिश दी। पुलिस ने गिरोह से मुठभेड़ करते हुए 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए बदमाश बेहद शातिर बदमाश है। बदमाशों ने बरेली सहित अन्य जिलों में कई वारदातों को अंजाम दिया है। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। डकैती की वारदात का खुलासा हुआ है, कितने बदमाश गिरफ्तार हुए और किस तरीके से ये घटना को अंजाम देते हैं? थाना क्षेत्र फरीदपुर में दिनांक 4 दिसंबर 2021 को ग्राम सरकड़ा में एक डकैती की घटना हुई थी। इस घटना का जो थाना पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस के माध्यम से सफल अनावरण किया है और इसमें 8 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त गण जनपद शाहजहांपुर के बाराबंकी के रहने वाले हैं और इनमें से 2 जो अपराधी हैं उनकी अब तक हम लोगों को क्रिमिनल हिस्ट्री प्राप्त हुई है। बाकी अपराधियों की भी क्रिमिनल हिस्ट्री हम प्राप्त कर रहे हैं और इन लोगों ने पूर्व में जो जनपद रामपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शाहजहांपुर में घटनाओं को अंजाम दिया था। कल रात्रि में ये नहर की पटरी पर मुठभेड़ के दौरान पुलिस से जरिए मुख्य सूचना प्राप्त होने पर गिरफ्तार हुए हैं और फरीदपुर की घटना का लगभग 80% माल इनसे बरामद हुआ है। इनके अलावा इन्होंने पूर्व में जो घटनाएं थाना इज्जतनगर में एक घटना की थी, एक घटना भूता में और एक घटना हाफिजगंज के रिठौरा में और दूसरी घटना उन्होंने लवेड़ा में की थी। उस घटनाओं का भी माल बरामद हुआ है। पूछने पे इन लोगों ने जो बातें बताई हैं उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये घटना के लिए या तो रेलवे ट्रैक का प्रयोग करते हैं या फिर नहर की पटरी का प्रयोग करते हैं। पूर्व में जो अक्टूबर माह में रिठौरा में घटना हुई थी थाना हाफिजगंज क्षेत्र में, उसमें एक मोबाइल का प्रयोग हुआ था जो थोड़ी देर के लिए चला था। उस मोबाइल को ट्रैक करके उसका BTS निकालने के उपरांत जो है हम लोगों ने इस घटना का सफल अनावरण किया। कहाँ के रहने वाले बदमाश हैं और किस तरीके की चोरी की वारदातों या लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं? ये जो हमारे यहाँ घटनाएं हुई थी वो जब जनरली ये लोग चोरी के इरादे से गए थे। फरीदपुर में भी ये चोरी के इरादे से गए थे, लेकिन इन्होंने मजबूरी में वहाँ पर वो परिवार के कुछ लोगों को बंधक बनाया था। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी वो हर जगह लगभग सेम थी। जो इनका पहनावा था वो लगभग सेम था। जो अपनी रास्ते का जो प्रयोग कर रहे थे वो लगभग सेम था और BTS के आधार पर कुल मिलाकर हम लोगों ने जो उसमें ट्रेडिशनल पुलिसिंग है और जो सर्विलांस है, दोनों चीज़ों का प्रयोग करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया। क्या हो सकता है कि इस बरेली के अलावा भी अन्य जनपदों में उन्होंने घटना अभी खुलासा बाकी है? अभी इनके मोबाइल की एक लोकेशन जो है लुधियाना पंजाब में काफ़ी समय तक रही है, तो इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने पंजाब में भी कुछ घटनाएं की हों। हम वहाँ की पुलिस से भी समन्वय स्थापित करके उनको भी सूचित कर रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार किए गए? इसमें 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो जनपद शाहजहांपुर के और बाराबंकी के रहने वाले हैं। इनमें से जो घटना में जो माल गया था उसका लगभग काफ़ी माल बरामद हुआ है। साथ ही साथ इनसे 2 तमंचे, मोबाइल फ़ोन्स, जो चाकू हैं वो, साथ में प्रयोग करने वाली जो टॉर्चें थीं वो, साथ में ये जिस थाना क्षेत्र में जाते थे कई जगह ये लोग पूरे शरीर पे अपना तेल भी पोंछते थे, वो तेल की शीशियाँ भी बरामद हुई। बिशप कॉनराड स्कूल में शिक्षिका की पिटाई का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आरोपी दंपत्ति की गिरफ्तारी न होने पर विश्व हिंदू परिषद और रोहिलखंड अभिभावक सेवा समिति के पदाधिकारियों ने CO प्रथम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू।
देखिए 7 तारीख की घटना है, आज 6 दिन हो गए हैं। 7 तारीख को बिशप कॉनराड स्कूल में एक ईसाई दंपति जो हैं उन्होंने एक शिक्षिका की पिटाई की थी केवल बच्चे को डांटने भरे के लिए। तो आज जो समाज में विघटन और जो स्थितियां हैं वो सब इसी कारण है कि हम अपने बच्चों को अब डांटने पर भी मारने पीटने लग गए हैं। अभिभावक आके स्कूल के अंदर मार पीट गए और उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की है। दूसरे दिन ही एसएसपी साहब से मिला गया था, उन्होंने कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन उसके अंदर धाराएं इतनी मामूली लगाई गई हैं कि उसमें गिरफ्तारी संभव ही नहीं है। तो हम लोग सारे इसलिए आए हैं कि आज अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम आज ही से धरने पे बैठ रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे संगठनों ने कह दिया है कि सारी लंगर की व्यवस्था, भोजन व निर्बाध चलेगा, आज ही वहाँ दरी पड़ जाएंगी अगर आज कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम बहुसंख्यक समाज की एक महिला के संग ऐसा हो जाता है, एक ईसाई पादरी, एक ईसाई स्कूल के अंदर ऐसा हो जाता है, तो विश्व की चिंता करने वाले विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या इस संगठन यहाँ नहीं आएंगे क्या? हम लोगों की स्थिति इतनी दयनीय बना दी, हमारी अपनी सरकार है। तो एसएसपी साहब से यही एक मांग के लिए आए हैं कि इसमें एक बड़ी कार्रवाई उपेक्षित है। आज एसएसपी ऑफिस आए, क्या मामला पूरा? इससे बताया अभी आसू भैया ने, वो शिक्षिका उस विद्यालय में 17 वर्षों से पढ़ा रही हैं और छोटे क्लास के बच्चों को ही पढ़ा रही हैं। छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाने का दायित्व उनको मिलता है जिनका व्यवहार बहुत सौम्य, सरल, शालीन होता है। जाहिर सी बात है, इतने लंबे समय से अगर पढ़ा रही हैं तो उनका व्यवहार कैसा होगा। ये जो बच्चा जिसकी वजह से विवाद हुआ है, 2-3 दिन पहले जाना शुरू किया था इसने, बच्चे ने वहाँ पे, लेकिन इसके माँ बाप एक दबंग किस्म के लोग हैं। इनके बारे में जानकारी पुलिस ने वहाँ ली, तब भी मालूम पड़ा वो इतना उद्दंड है कि उन्होंने जरा सी बात पे उस बच्चे को डांटने की वजह से वहाँ पे विद्यालय में आगे, विद्यालय जहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट रहती है कि सामान्य व्यक्ति वहाँ घुस नहीं सकता, और वहाँ पे बिना किसी रोक टोक के और अंदर तक घुस जाते हैं। क्यों घुस जाते हैं? क्योंकि विद्यालय होने के विचार व्यवहार का था, इसीलिए। और वहाँ पर जाके इतनी निर्ममता से शिक्षिका को मारा है कि जो हम आपके सामने बयान भी नहीं कर सकते। उस मारपीट में उनके कान का पर्दा ही फट गया, जिसमें वो परमानेंट रूप से मतलब जीवन भर सुन नहीं पाएंगे उस कान से। ये सब खबरें आप लोगों तक आई होंगी। इतनी सब धृष्टता करने के बाद, इतना बड़ा खुरापात करने के बाद अभी तक ना तो वो गिरफ्तार हुए हैं वो दंपति, और उनके खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा बनता था वो धारा भी लगाई गई। इस बात से हम लोगों के मन में बड़ा आक्रोश है कि यदि इस तरह की घटनाएं समाज में घटेंगी तो ये गलत चीज़ है, और ऐसे जो खुरापाती लोगों को उनको दंड नहीं मिलेगा तो आज उन्होंने हानि शिक्षिका को पहुँचाई, कल किसी और को पहुँचाएंगे हानि। तो ऐसे जो आसमानी तत्व हैं तो इनको कड़ा दंड मिलना चाहिए, कड़ा दंड मिलना चाहिए। इसी मांग के साथ हम लोग यहाँ पे एसएसपी महोदय के पास आए हैं। आज वार्ता करेंगे गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और जो धाराएँ लगाई गई हैं वो धाराएँ उचित तरीके से लगाई जाएँ, जैसे कि चोट लगी उस हिसाब से। जानना चाहेंगे कि क्या मामला है ये? भैया, रोहिलखंड अभिभावक सेवा समिति लगातार पिछले 6 दिनों से मांग कर रही है, जिन गुरु के साथ में आपराधिक अभिभावकों ने मारपीट किया उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका हमें संदिग्ध नजर आ रही है। जहां धारा 326 लगनी चाहिए थी वहां धारा 325 लगाई गई है, और पिछले 6 दिन से लगातार पुलिस कह रही है हम दबिश मार रहे हैं, लेकिन वो बंदा अभी भी पकड़ से बाहर है। हमारी मांग है पुलिस अपनी लापरवाही छोड़ते हुए उनको तत्काल तरीके से गिरफ्तार करे। श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे में संत बाबा निहाल सिंह जी की बरसी मनाई गई। इस मौके पर गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन किया गया, साथ ही गुरु का लंगर बांटा गया। इस मौके पर गुरुद्वारे के प्रबंधक कुलदीप सिंह पन्नू, अमरजीत सिंह गुरुद्वारे के सेक्रेटरी उपस्थित रहे। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। क्या कहना चाहते हो? वाहिगुरू खालसा फतेह। मैं कुलदीप सिंह पन्नू, मुख्य सेवादार, सरदार अमरजीत सिंह कालरा, जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे गुरुद्वारा साहब गुरु तेग बहादुर साहब संजय नगर। आज संत बाबा निहाल सिंह की बरसी मनाई जा रही है। उनका परिवार भी दिल्ली और पंजाब से आया हुआ है। हम जो चढ़ती कला में बरसी महाराज की बाबा निहाल सिंह मना रहे हैं। महाराज चढ़ती कला रखे, सब संगत बड़ा निहाल हो रही है सुन के। जिसने
कई गुरुद्वारों में जिसमें कौंसल द्वारा कीर्तन करवाया जा रहा है, जिसमें छः गुरुद्वारों के कीर्तनी हैं। बच्चों ने कीर्तन करा। हमारे जो है हेड ग्रंथी जो हैं करण सिंह, उनका कथा का विचार रखा गया है, जो संगतों ने सुन के बड़ा सराहना की है। वह बहुत संगत निहाल है, संगत पूरा हाल भरा हुआ है और अटूट गुरु का लंगर भी 2 बजे अटूट बरतेगा। ये कहाँ से कीर्तन करते हैं? ये कीर्तन पूरे बरेली शहर से कीर्तनियाँ हैं, पूरे शहर। हर साल होता है? हर साल होता है। अच्छा, और क्या संदेश देना चाहते हैं बरेली? संदेश देते हैं कि हम साथ संगत हमारे गुरुघर से जुड़े, बढ़ चढ़ के साले बच्चों अपने बच्चों जोड़े, सिक्खी से साथ जोड़े जिन बच्चों को। अब हम जो है 21 तारीख से गुरु तेबा साहब ने जो पार्किंग थी उसको नीचे ग्राउंड में हाल लंगर हाल बनवा रहे हैं। ऊपर बेसमेंट हाल, ऊपर 5 कमरे बनाएंगे, AC कमरे बनाएंगे हम। तो सर ये हॉल क्या नया बनना? हाल नया बनवा रहे हैं। 21 से शुरू करेंगे। 21 से 21 कितने बजे? सुबह 10 बजे। साथ संगत से बेनती है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपनी माया सबर करें, गुरु घर के खुशियाँ प्राप्त करें। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। बरेली जन अधिकार पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। मेरा नाम ओम प्रकाश मौर्य है, जिला महासचिव जन अधिकार पार्टी। आज DM ऑफिस आए, क्या आज हमारा 78वां ज्ञापन है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के आदेशानुसार हम लोग प्रत्येक सोमवार को ज्ञापन देते हैं और आज हमारा 78वां ज्ञापन है, 78वां सोमवार है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पे ज्ञापन दिया जा रहा है। हम सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो सरकार ने काले कानून बनाए हैं, उनको तत्काल वापस करने के लिए हम लोग ज्ञापन देते हैं। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा एक नई शिक्षा नीति कानून बनाया है, श्रम नीति का कानून बनाया है। प्रदेश सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जैसे पेट्रोल डीजल पे जो अधिक पैसे बढ़ रहे हैं, इनको वापस लिया जाए, बढ़ोतरी को तत्काल जो है वापस लेने के लिए। और सरकार के द्वारा जो पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण समाप्त किया गया है, उसको पुनः लागू किया जाए। इस संबंध में भी हम मांग करते हैं, ज्ञापन देते हैं। और जुडिशियल में जो क्रीमी लेयर का हवाला दे करके हम लोगों को रोका जा रहा है, हमारे बहन बेटियों के लिए रोका जा रहा है, उसको भी तत्काल वापस करे कानून। इस संबंध में हम लोग जो है ज्ञापन देते हैं। आज हमारा 78वां ज्ञापन है। और साथ ही साथ जो जैसे हमारे किसान भाई जो परेशान हैं, उनकी फसल के लिए बर्बाद करने का काम जो आवारा पशु है, उनको पकड़वाया जाए, उनको सही जगह रोकने की व्यवस्था की जाए। ये सरकार का काम होता है। किसान बहुत परेशान है, उनकी फसल को बर्बाद किया जा रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में चारों तरफ जो है जैसे हत्याएं, लूट, बलात्कार, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, सरकार इन पर ध्यान दे और उनको रोकने का काम करे। मैडम, जानना चाहेंगे आज आप SSP कार्यालय किस संबंध में आना हुआ है आपका? ये एक पटना TV चैनल चल रहा है यूट्यूब पे, जिसमें जो पूर्व शिया वक्फ चेयरमैन वसीम रिजवी था, उसकी बीवी के तौर पे मेरे फ़ोटो को लगा के दर्शाया जा रहा है, जिसके 5,26,000 सब्सक्राइबर हैं। और वो कितने लोग देख रहे हैं चैनल, उस पर कई जगह पे, सैकड़ों जगह पे मेरे फ़ोटो बैनर में दिखाए गए हैं बतौर उसकी बीवी के। तो ये एक तरह से मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि मैं समाज के लिए काम करती हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और इस तरह का कुछ लोग हो सकता है कि षड्यंत्र कर रहे हो, इसकी हमने एक कंप्लेंट की है। हमने काफ़ी डिटेल ढूंढी उस चैनल की, लेकिन हमको डिटेल मिल नहीं पाई है, इसलिए हमने यहाँ पे कंप्लेंट की है। हमको आश्वासन मिला है कि इस पर कार्रवाई होगी। SSP साहब ने क्या कहा है आप आज? उन्होंने साइबर सेल में दे दिया है इसको, और इसकी कार्रवाई के लिए पूरा आदेश भी दे दिया है SSP साहब ने।
और इस पे कार्रवाई होगी, उन्होंने यही आश्वासन दिया है हमें। प्रतापपुर जीवन सा कंजा के पास। ये क्या मामला है जो कप्तान ऑफिस आई हो? हमारा ये मामला है, वो लोग हमारे घर में घुस गए रात में। कौन लोग? जिससे हमारा झगड़ा हुआ है। हमारी अम्मी के पैसे आ रहे हैं, हमारी अम्मी ने मांगे दुकान की, हमारी छोटी सी दुकान है। कितने पैसे आ रहे हैं? 500 रुपये। काय की दुकान है आपकी? परचूनी की। फिर क्या हुआ? हमने उनसे पैसे मांगे, वो गंदी गंदी गालियाँ देने लगी हमें, और उसका आदमी, उसका जेठ, उसकी बीवी, उसकी लड़की, सब जने हमें मारने के लिए अगर रात के 11 बजे हमारे घर में घुस गए। 11 तारीख वाले दिन रात थाने में की थी आपने? थाने में की थी। थाने में कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। थाने से ऊपर से जोर डालना, कह रहा फैसला कर लो, ना तो तुम्हें थाने में बंद। आज आप साहब से मिलिए, क्या कहा है? अभी मिले नहीं है, जा रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? फूल सिंह। कहाँ रहते हो? शिवपुरी थाना सरौली। क्या समस्या है एसएसपी ऑफिस आए? जी हमारी ज़मीन कब्जे में हमारी नहीं है, दूसरे आदमी जोत रखे हैं। कौन है दूसरा जोत रहा है? जगपाल। कहाँ रहता है वो? धौरेला रहता है जी। तो जमीन जोत रहा है आपकी? हाँ जी। तो इस संबंध में थाने गए आप? हाँ जी गए। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ कोई आया नहीं, ना आपने बताएं। सुनवाई नहीं हुई? ना सुनवाई नहीं। तो यहाँ मिलने आए हो? जी हम वहाँ ऑनलाइन भी गए तहसील में, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसएसपी साहब से मिलने आए हो? जी हमने कहा अभी यहाँ कुछ सुनवाई हो जाए हमारी। थाना कौन सा? सरौली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार। कहाँ रहते हो? ग्राम निर्बुआ थाना सेलगढ़। क्या मामला है एसएसपी ऑफिस आए? मामला क्या है, मेरे भाई के लिए मकसूदामंद और इन सबने मेरे भाई को फांस गए और उसके अपने लड़की के साथ में शादी करी। शादी करके 10 साल के बाद मेरे भाई को मार दिया। कम 4 साल पहले अब से मार दिया, पता ना क्या कर दिया। आज तक उनको कोई पता है निशान कुछ नहीं चला साहब। मैं चाहता हूँ इस बात का पता मुझे मिलना चाहिए साहब। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? लगवाई ही साहब मैंने। कोई कार्रवाई? हाँ साहब कुछ गए ना पकड़े गए साहब, वे पकड़े गए साहब, मगर उनने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। सर आज कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं आप, क्या मामला है पूरा? हमारा मामला ये था कि हमने जिलाधिकारी जी से अनुरोध किया था कि हम कुटीर उद्योग चलाते हैं। जो भट्टा उद्योग कुटीर उद्योग में आता है, जहाँ भूमिहीन लोग मजदूर काम करते हैं, जिनके पास ना ज़मीन है और ना अपना कोई घर मकान होता है, ऐसे लोगों को रोज़गार देता है ये भट्टा उद्योग जो। तो हम ये कहने के लिए आए थे कि हमारे कुछ नाम विनिमय शुल्क में जमा होने में परेशानी थी, जिसे पहले रॉयल्टी का नाम दिया जाता था, कुछ परेशानी थी। उसके लिए हमने अनुरोध किया जिलाधिकारी जी से कि हमारी वो जमा करा के और हमें काम करने का मौका दिया जाए, जिसमें हमें लगता है कि जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया है कि मैं 1-2 दिन में सारी बातचीत करके और आप मुझसे मिलने और उनकी समस्या जो है उसका मैं समाधान करा दूंगा। तो हम लोग दूर दराज क्षेत्रों से भी आए, क्योंकि भट्टे जो है ग्रामीण उद्योग में ही शामिल हैं, ग्रामीण में ही होते भी हैं क्षेत्र में। तो ये कहने के लिए हम आए थे और हमें ये लगता है कि हमारी मांग जो है मान ली जाएगी और हमें भट्टा चलाने का पूरा मौका दिया जाएगा, ताकि हमारी लेबर वगैरह जो वहाँ कार्यरत है उसको पूरी तरीके से पैसा और लाभ हर तरीके की सहूलतें मिलती रहें हम लोगों से। तो इसलिए कोई इसमें ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है और विधिवत रूप से अपने कानून के दायरे में रहेंगे हम लोग अपना काम करते हैं, इसलिए हमें नहीं लगता इसमें कोई परेशानी आएगी। जिलाधिकारी जी हमारा सहयोग करेंगे और इसमें हमारा जो विनिमय शुल्क हम जमा करना चाहते हैं, इनके टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है।